हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदाफ अमरीन और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वल्वल अल्सर। तो बेसिकली इनको क्लासिफाई किया गया है। एक तो होते हैं जो एसटीडीज़ की वजह से होते हैं, कुछ इडियोपैथिक होते हैं, कुछ मैलिग्नेंसी रिलेटेड होते हैं, कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से होते हैं जैसे और डर्मेटोटाइसिस की वजह से, या फिर कुछ इन्फेक्टिव नेचर्स के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। तो एसटीडी से रिलेटेड जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे सिफिलिस, हर्पीस जेनाइटलिस, एलजीवी मतलब लिम्फोग्रैनुलोमा वाइनेलियम, या फिर ग्रैनुलोमा इंग्वाइनेल, या फिर कैंक्राइड और एड्स। तो सबसे पहले सिफिलिस को देखते हैं। सिफिलिस जो होता है जिसे कैंकरी भी बोलते हैं, ये किससे होता है? ट्रैपोनिमा पैलिडम से होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 9 to 90 डेज। ओके, उसके बाद जो इसका जो अल्सर होता है, जेनाइटल अल्सर कैसा होता है, डिस्क्रिप्शन उसका, बटन लाइक पैप्यूल्स होते हैं जो कि दैट डेवलप इनटू पेनलेस इरोजन एंड देन अल्सरेट विद रेज्ड बॉर्डर एंड स्कैंटी सीरस एक्सुडेट। इसमें जो लीजन्स होते हैं वो बटन लाइक पैप्यूल्स होते हैं, पेनलेस इरोजन होता है, अल्सरेट होते हैं, उनका बॉर्डर रेज्ड होता है, वहाँ पे बहुत ही स्कैंटी सीरस एक्सुडेट होता है। कहाँ होते हैं? 95% जो सिफिलिस की वजह से लीजन्स होते हैं वो जेनाइटल होते हैं और 5% एक्स्ट्रा जेनाइटल होते हैं। शेप कैसा होता है? राउंड होते हैं, ओवल होते हैं, रेगुलर एंड वेल डिफाइंड। सरफेस कैसा होता है इनका? ये डल रेड कलर के होते हैं, क्लीन होते हैं, ऊजिंग होती है, स्कैंटी सीरस एक्सुडेट हल्का हल्का वहाँ से निकल रहा होता है। एजेस कैसी होती हैं? स्लोपिंग होती हैं, बेस इंजुरेटेड होता है और पालपेट करने पे फर्म फील होता है। कितने होते हैं? सिंगल होते हैं कॉमनली तो, और फ्यू मल्टीपल भी देखने को मिलते हैं। एंड किसिंग लीजन लेस कॉमनली। सवाल पूछा जाता है कि किसिंग लीजन कहाँ मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिफिलिस के अंदर देखते हैं। ये जो लीजन होते हैं कैसे होते हैं? पेनलेस। खास बात ये लीजन कैसे होते हैं? पेनलेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि सिफिलिस के अंदर जो लीजन होते हैं वो कैसे होते हैं? पेनलेस। किसिंग लीजन कहाँ देखने को मिलते हैं? सिफिलिस में। फिर उसके बाद रीजनल लिम्फ नोड, रीजनल लिम्फोडेनोपैथी अपीयर करती है विद इन 7 डेज। नोड्स आर डिस्क्रीट होती हैं, फर्म होती हैं, रबरी होती हैं, नॉन टेंडर एंड यूनिलेटरल मोर कॉमनली। तो ये लीजन के बारे में बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि बटन लाइक पैप्यूल्स होते हैं, वहाँ पे पेनलेस इरोजन होता है, अल्सरेट कर जाते हैं। 95% ये जेनाइटल एरियाज में देखने को मिलते हैं और 5% एक्स्ट्रा जेनाइटल। शेप कैसा होता है? राउंडेड होते हैं, ओवल होते हैं, वेल डिफाइन होते हैं, रेड डल रेड कलर का इनका सरफेस होता है, एजेस स्लोपिंग होती हैं, बेस इंजुरेटेड होता है, पाल्पेशन फर्म होता है। कितने होते हैं? सिंगल वैसे कॉमनली देखने को मिलते हैं कभी कभी, लेकिन सिंगल होते हैं, फ्यू मल्टीपल भी हो सकते हैं, किसिंग लीजन देखने को मिलते हैं और पेन वहाँ नहीं होता है। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? नॉट एलर्जिक टू पेनिसिलिन, जिनके अंदर एलर्जी नहीं होती है पेनिसिलिन के लिए, उन्हें पेनिसिलिन जी बेंजाथीन देते हैं, सिंगल डोज ऑफ 2.4 मिलियन यूनिट इंट्रामस्कुलरली। अगर पेनिसिलिन से एलर्जिक हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं 100 मिलीग्राम 1 BD फॉर 14 डेज। ठीक है, नेक्स्ट कैनक्राइड जिसे बोलते हैं सॉफ्ट सोर, ये किससे होता है? हीमोफिलस ड्यूसिराई से होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 to 7 डेज। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एनारोब। अल्सर कैसे होते हैं? टेंडर पैप्यूल्स होते हैं विद एरिथमेटस हेलो दैट इवॉल्व टू पस्ट्यूल इरोजन एंड अल्सर। ओके, कहाँ होते हैं? जेनाइटल एक्स्ट्राजेनाइटल दोनों जगह होते हैं। शेप इसका ओवल होता है, वेल डिफाइन होते हैं। सरफेस कैसा होता है? इसके अंदर जो फ्लोर होता है वो कवर्ड होता है ग्रेज टू येलोइश एक्सुडेट से। ठीक है, ये अलग है इसके अंदर। एजेस अंडरमाइन होती हैं इसकी। बेस कैसा होता है? फ्राइबल विद ग्रैनुलेशन टिश्यू। मार्जिन कैसी होती है? सराउंडेड बाय द एरिथमेटस हेलो। पाल्पिटेट करेंगे तो सॉफ्ट फील होगा। ठीक है, पेनफुल होते हैं। ये जो होते हैं हमारे लीजन जो होते हैं कैसे होते हैं? पेनफुल होते हैं। दूसरे कितने होते हैं? ये मल्टीपल होते हैं कॉमनली। मार्जिन टू फॉर्म लार्ज और जायंट अल्सर कितने होते हैं? ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर होते हैं विद सर्पेंगिनस शेप, सिंगुलर होते हैं। रीजनल लिम्फ नोड, पेनफुल इंग्लाइनल लिम्फेडेनाइटिस अपीयर करती है 7 to 21 डेज के बाद लीजन होने के। एंड ये मैटेड होती हैं, फर्म एट फर्स्ट होती हैं, फिर उसके बाद टेंडर होती हैं और यूनिलेटरल होती हैं। तो दिस इज अबाउट द जेनाइटल अल्सर। कैनक्राइड में क्या होता है? सिंपल एक टेंडर पैप्यूल्स होते हैं जो एरिथमेटस हेलो इवॉल्व करते हैं टू पस्ट्यूल इरोजन एंड अल्सर। शेप इनका कैसा होता है? ओवल होते हैं, वेल डिफाइन होते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं जेनाइटल एक्स्ट्रा जेनाइटल रीजन में। वहाँ ये था कि सिफिलिस वाले जो थे 95% जेनाइटल एरिया पे होते हैं। ओके, इनका जो सरफेस होता है वो कवर्ड होता है ग्रे टू येलोइश एक्सुडेट से। ठीक है, मार्जिन इसकी सराउंडेड होती हैं, पालपेट करोगे तो सॉफ्ट होगा, पेनफुल होते हैं ये, और ये मल्टीपल होते हैं। तब के वो कैसे थे हमारे?
सिंगल कॉमनली देखने को मिलते हैं, ये मल्टीपल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो रीजनल लिम्फोडेनोपैथी देखने को मिलती है 7 से 21 दिन के बाद देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट एजिथ्रोमाइसिन देते हैं 1 ग्राम सिंगल डोज ओरली, या फिर देते हैं सेफ्ट्रिएक्सोन देते हैं 250 मिलीग्राम इंटरमस्कुलरली सिंगल डोज, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन देते हैं 500 मिलीग्राम बीडी फॉर 3 डेज ओरली। ये जो कैंक्रोइड होते हैं एडहेरेंट होते हैं टू द ओवरलाइंग स्किन विच इज रेड, हॉट, एडिमेटस एंड टेंडर। नेक्स्ट आता है ग्रैनुलोमा इंग्वाइनल, जिसे बोलते हैं डोलोवेनोसिस। ये किससे होती है? कैलिमोबैक्टीरियम ग्रैनुलोमैटिस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 6 वीक्स। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। अल्सर जो होते हैं कैसे होते हैं? पेनलेस। पेनलेस हमारे किसके थे? हमारा जो पहला सिफिलिस वाला था उसके भी अल्सर जो थे पेनलेस थे। पेनलेस होते हैं, ग्रैनुलेटिंग होते हैं और प्रोग्रेसिव होते हैं, ठीक है, यानी पीजीपी, पेनलेस, ग्रैनुलेटिंग एंड प्रोग्रेसिव। अल्सरेटिव लीजन ऑफ द जेनाइटल एंड द पेरी एनल एरियाज। हाईली वेस्कुलर होते हैं, दैट इज अ ब्रीफी रेड अपीयरेंस होती है, ब्लीड इजिली ऑन कॉन्टैक्ट, हल्का सा भी टच होगा फौरन ब्लीड कर जाएगा। स्प्रेड कैसे करते हैं? डायरेक्ट एक्सटेंशन के जरिए या फिर लार्ज सबक्यूटेनियस न्यूड्यूल्स में भी मिमिक इन एज अ लिम्फ नोड, दैट इज सीडो ब्यूबो, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं कैसे करते हैं? मैनेज ट्राइमेथोप्रिन देते हैं, सल्फेट थ्रोऑक्सोल एक्सोल देते हैं 1 डबल स्ट्रेंथ ट्वाइस, टैबलेट ट्वाइस देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं 100 मिलीग्राम ओरली ट्वाइस अ डे, दोनों भी दे सकते हैं 3 हफ्ते तक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम। ये किससे होता है? ये होता है इन्वेसिव कैलेमाइडिया से, ट्रैकोमैटिस। सेरोटाइप L1, L2, L3 से। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है फर्स्ट स्टेज में जो होता है 3 to 12 डेज होता है, सेकेंड स्टेज में 10 to 30 डेज होता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अल्सर कैसे होते हैं? ये भी पेनलेस अल्सर होते हैं। ग्रैनुलोमा इंग्वाइनल वाले भी पेनलेस अल्सर होते हैं। वैस्कुलोपैस्चुलर इरप्शन होते हैं, हील्स स्पॉन्टेनियसली। फैलते कैसे हैं? लिम्फेटिक ड्रेनेज के जरिए या ब्यूबो फॉर्मेशन के जरिए, ओके। उसके बाद इसमें जो मैनेज किया जाता है, टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम देते हैं 6 आवर्ली एंड डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम बीडी ओरली फॉर 3 वीक्स, या फिर एरिथ्रोमाइसिन देते हैं 500 मिलीग्राम ओरली एवरी 6 आवर डेली फॉर द 3 वीक्स तक। गोनोकोकल वल्वोवेजिनाइटिस जो होता है किससे होता है? नेसेरिया गोनेरिया से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है? 2 से 10 दिन होता है। ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस ऑर्गेनिज्म से होता है, ठीक है। ये वेजाइनल एपिथेलियम इज नॉट अफेक्टेड। साइट ऑफ इन्वेजन कहाँ होती है? इसके अंदर जो वेजाइनल एपिथेलियम होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो साइट ऑफ इन्वेजन होती है वो कहाँ होती है? कॉलमनार एपिथेलियम ऑफ द ग्लैंड ऑफ स्किन, बार्थोलिन, यूरेथ्रा एंड इट्स ग्लैंड। एग्जामिन करेंगे तो स्वेलन होगा, पेनफुल होगा, एक्स्ट्रा जेनाइटल एरिया, प्लूरेंट वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वहाँ से, और एरिथमा देखने को मिलेगा सराउंडिंग के अंदर, सराउंडिंग द एक्सटर्नल यूरिनरी मीएटस। वेजिनाइटिस होगी, एंडोसर्विसाइटिस हो रही होगी, बार्थोलिन एब्सिस होगी, सिस्ट देखने को मिलेगी, पायोसेल्पिंग्स होंगे, हाइड्रोसेल्पिंग्स। तो दीज आर जो हमें ऑन एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। इसमें कैसे मैनेज करेंगे? सिफोजेक्सिडिन देते हैं 2 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली, या प्रोबिनेसिड देते हैं 1 ग्राम ओरली, फॉलोड बाय द ओरल कैप। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम बीडी देंगे फॉर 2 वीक्स, या फिर सेफ्ट्रिएक्सोन 250 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली प्लस प्रोबिनेसिड 1 ग्राम देंगे फॉलोड बाय द ओरल कैप। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम बीडी फॉर 2 वीक्स। नेक्स्ट देखते हैं कुछ जो हमारे लीजन होते हैं जो कि आइडियोपैथिक होते हैं, जैसे कि बैकेट डिजीज़ है, आर्थस अल्सर है, ल्यूपस अल्सर है, ल्यूपस अल्सर है और मैलिग्नेंसी है। मैलिग्नेंसी की वजह से कौन कौन से होते हैं? स्क्वामस है, बेसल सेल कार्सिनोमा है, मैलिग्नेंट मेलानोमा है। सिस्टेमिक डिजीज़ में कौन कौन से देखने को मिलते हैं? जैसे ल्यूपस एरिथेमेटोसस है, ठीक है, कॉन्स डिजीज़ की वजह से, लाइकन प्लानस की वजह से, लाइकन स्क्लेरोसिस की वजह से, ठीक है, सर्जुजेंट सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। कुछ इन्फेक्टिव होते हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस में देखने को हमें मिलते हैं। अल्सर जो होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जो अल्सर होते हैं वो कैसे होते हैं? शैलो अल्सर होते हैं, इनके अंडरमाइन एजेस होती है, उसके अंदर थिन येलोइश डिस्चार्ज होता है जो बेस पे देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो ट्यूबरक्लोस अल्सर होते हैं वो कैसे होते हैं? शैलो होते हैं, येलोइश डिस्चार्ज बेस एजेस पे देखने को मिलता है, बेस पे देखने को मिलता है, और इसकी एजेस कैसी होती हैं? अंडरमाइन होती है। इफ़ अ बायोप्सी इज टेकन, it given a picture of typical tubercular granulomatous lesion showing giant cell of Langerhans. If once a female is infected with the tuberculosis, and in case it is missed, then 90% of the cases become sterile. Venereal disease,
सिफिलिटिक एंड गोनोरिया। सिफिलिटिक अल्सर कैसे होते हैं? पंच्ड आउट होते हैं अल्सर और स्मूथ स्ट्रेट वेल डिफाइंड एजेस होंगे एंड दे आर पेनलेस। सच टाइप ऑफ अल्सर आर ऑल्सो फाउंड इन अदर टीज जैसे कि ग्रैंडोमा इन वुमेन। ट्रॉमेटिक अल्सर कहते हैं होते हैं अल्सर ड्यू टू किसी भी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से होते हैं। दीज आर easily recognized ulcer by the appearance because of their contusions irregular and क्योंकि वो कंट्यूज होगा irregular होगा एंड देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ इंजरी भी प्रेजेंट होगी। Vulval cancer, the ulcer of the cancer are non-healing with raised everted edges or growth which ulcerate। ओके इस तरीके के जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन हीलिंग होते हैं, रेज्ड होते हैं, एजेस देखने को मिलती हैं और वो जो है अल्सरेट, ग्रोथ ऐसी होती है जो अल्सरेट कर जाती है। नेक्स्ट हर्पीज जेनाइटिलिस। हर्पीज जेनाइटिलिस जो हर्पीज लीजन होते हैं वो मूव करते हैं अलॉन्ग द कोर्स ऑफ नर्व एज इट इज नर्वाइन डिसऑर्डर। नर्व की डायरेक्शन में ही वो मूव करते हैं क्योंकि एक नर्वाइन डिसऑर्डर होता है। इट इज यूजुअली यूनिलेटरल होते हैं एंड द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज हर्पीज जोस्टर वायरस और द हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। इनिशियली जो वेसिकुलर लीजन देखने को मिलते हैं वो कहाँ होते हैं? आर फाउंड विच ऑन ब्रेकिंग डाउन फ्रॉम अन अल्सर विच इज जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं एंड शैलो होते हैं। दीज अल्सर आर superficial ulcer। Aphthous vulvitis, this is recurrent infection of the genital and the oral mucous membrane। ये क्या होता है? बार बार जब जेनाइटल या ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन होता है ये या तो न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं एंड जो सराउंडिंग होती है वो कैसी हो जाती है? रेडिश हो जाती है। कुछ जनरल और सिस्टमिक एग्जामिनेशन जो है रिवील करते हैं जनरल एंड प्राइमरी लीजन को। सीरोलॉजिकल टेस्ट से कल्चर कराएंगे, बायोप्सी से कन्फर्म होता है कि किस तरीके का नेचर है अल्सर का। एलर्जी कंडीशन या कोई कॉस्मेटिक या फिर कोई सोप की वजह से एलर्जी कंडीशन हो सकती है। दिस कैन ऑल्सो बी डेवलप ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड न्यूट्रिएंट की वजह से। सो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि कितने टाइप के अल्सर्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं वल्वा के अंदर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you so much.